मेरा नाम है ग्लेन स्टर्न्स और मैंने अपनी जिंदगी में बिल्कुल पागलों की तरह पैसा कमाया। नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आपने अभी बोला। हाँ, मुझे पता है। पिछले साल मैंने एक अल्टीमेट चैलेंज लिया था। मैं अपना नाम, पैसा और कॉन्टैक्ट्स छोड़कर अंडरकवर हो गया। मैं ईरी, पेंसिल्वेनिया कभी नहीं गया हूँ। वहीं के रिसोर्सेज और कनेक्शंस इस्तेमाल करके मैंने $100 से 90 दिन में $7,50,000 का बिजनेस खड़ा किया। ये साबित करने के लिए कि अमेरिकन ड्रीम आज भी जिंदा है। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। पहले हमने एक बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस देखा और अब हमारे सामने एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है। कई छोटे बिजनेसेस बैंकरप्ट हो जाएंगे। छोटे बिजनेसेस के लिए हर एक घंटा, हर एक दिन मायने रखता है। अब सिर्फ अपना बिजनेस खड़ा करने के बजाय मैं और भी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा हूँ। हम सभी के लिए अमेरिकन ड्रीम को जिंदा रखना। पता नहीं मैं अगले 3 हफ्ते भी निकाल पाऊंगी या नहीं। काम करके सरवाइव करने की कोशिश करना, हम बस इसी में फंसे हुए हैं। अगर बैंक रिकवरी करने आया तो वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकता है। मैं वापस ईरी जा रहा हूँ। पिछले साल मुझे इस शहर से प्यार हो गया था, जिससे अपने अंडरडॉग बारबेक्यू के साथ साथ जितने और भी बिजनेसेस बचा सकता हूँ उन्हें बचाऊं। लेकिन अगर हम रास्ता नहीं निकाल पाए तो शायद मुझे कंपनी बेचनी पड़े। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस की शुरुआत छोटे से ही होती है और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके पास कुछ ना हो तो क्या होता है। लेकिन मेरा मानना है कि हर किसी को वापस ऊपर उठने का एक मौका मिलना चाहिए, जैसा कि मुझे मिला। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं 4th क्लास में फेल हो गया था और 14 साल की उम्र में बाप बन गया था। हमें यह नहीं पता होता कि किसमें कितना दम है। जिजेल, मैं ग्लेन। मैं अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे पैसा दिखाओ यार। अपना नाम, इन्हें दिखाइए कैसे करते हैं। बिजनेस के वो सारे उसूल जिन्होंने मुझे कामयाब बनाया। आपको खुद काम करना पड़ेगा। और मेरे कॉन्टैक्ट्स। मैं एक बहुत बड़ा फेवर लेने जा रहा हूँ। इस बार मैं अपने सबसे करीबी दोस्तों को अंडरकवर भेज रहा हूँ। कैसे आप सर? ओ तेरी की। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जब भी उसकी जरूरत होती है वो ठेंगा दिखा देता है। नहीं यार, बहुत हो गया। मेरे आसपास के लोग टूट रहे हैं। एक छोटे मोटे बिजनेस के पास सिर्फ 27 दिन के कैश रिजर्व्स होते हैं, इसलिए मैं उन्हें एग्जैक्टली वही चीज दे रहा हूँ जिससे वो मुनाफा कमा सकें। मुझे बताइए क्या करना है, मैं करूंगा। मुझे अपना अमेरिकन ड्रीम मिल गया है। अब मेरा मिशन है दूसरों के अमेरिकन ड्रीम पूरे करने में उनकी मदद करना। मेरे पास आपके बिजनेस की इवैल्यूएशन है। क्या? मैं द टिप्सी बीन की जिजेल से मिलने जा रहा हूँ। जिजेल ने मुझसे कांटेक्ट किया क्योंकि वो बहुत डेस्परेट है। उसकी कॉफी शॉप बंद होने की कगार पर है, जो ना सिर्फ ईरी के लिए बल्कि उसकी फैमिली के सेविंग्स के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। मैं हूँ जिजेल लिटरेल। मैं 39 साल की हूँ और मैं द टिप्सी बीन कॉफी एंड कॉकटेल कैफे की मालकिन हूँ। हे जेफ, हे टेड, क्या हाल है? मैंने सोचा था कि मैं एक कॉफी शॉप शुरू करूंगी जिसमें कॉकटेल्स भी हों, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत यूनिक होगा, सिर्फ कैफे के लिए नहीं बल्कि शहर के लिए भी। कैफे खोलना मेरे लिए एक बड़ा कदम था। हाल ही में मेरा डिवोर्स हुआ था और मुझे फाइनेंशियली अपने पैरों पर खड़ा होना था और मैं चाहती थी कि मेरा बिजनेस हो और इस बात की आजादी हो कि मैं जो करना चाहूँ करूँ, जब करना चाहूँ तब करूँ, जिसके साथ करना चाहूँ उसके साथ करूँ। एस्प्रेसो मार्टिनी मेरी फेवरेट है। 3 बना दूँ? हाँ। कैफे खोलने में करीब 1 साल लग गया। मेरे फादर और मैंने सब कुछ किया। सब हमने बनाया, बेंचेस, टेबल्स, कॉफी बार। मुझे नहीं लगता कि हमने उस तरह से कभी भी साथ में वक्त गुजारा था। वो कभी कभी 6 महीने और साल भर के लिए चले जाते थे। तुम ये हल्का वाला उठा लो, ठीक है? जब वो बड़ी हो रही थी मुझे उसके साथ काम करने का मौका नहीं मिला और इसलिए जब उसे एक साथ चाहिए था तो मैं चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं और ये चीज मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मतलब सबसे ज्यादा। मेरे डैड बहुत सारे काम अपने हाथों से ही कर लेते थे और उनका 45 किलो के करीब वेट कम हुआ होगा। उन्होंने फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली सब कुछ मुझे दे दिया था मेरे सपने के लिए। मैंने उसका बिजनेस शुरू करवाने के लिए अपना घर दोबारा गिरवी रख दिया। मैं पर्सनली रिटायर होना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी बेटी की मदद करूं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने अपना वक्त और पैसा उस पर लगाया है। मुझे जिजेल की सोच पर गर्व है। अगर नहीं होता तो मैं उसके लिए अपना घर गिरवी नहीं रखता। ओके, मुझे ये केक चाहिए। शुरुआत में तो कैफे बहुत बढ़िया चला, फिर गर्मियों में काम थोड़ा ठंडा पड़ने लगा और उसके बाद कोविड आ गया।
17 मार्च तो मैं भूल नहीं सकती। मुझे लगा जैसे कि सब कुछ बर्बाद हो गया। सच में लोगों का काम पर जाना कम हो गया, तो सुबह का ट्रैफिक भी नहीं रहा, तो सुबह के कॉफी पीने वाले तो एक तरह से आना बंद ही हो गए। लोग काम पर जा ही नहीं रहे थे। मुझे कुछ नया सोचना था और फिर मैंने बेकिंग पर ध्यान देना शुरू किया। वो जो कुछ भी करती है लोगों को अच्छा लगता है। सिर्फ कपकेक की बात नहीं है, वो कुछ भी डिजाइन करे तब भी ये एक आर्ट वर्क जैसा ही है। उसके सारे केक्स जल्दी से बिक जाते हैं, वो भी रोजाना। वो सर्वाइवल का तरीका बन गया था और मुझे सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना है। इस वक्त तो ये हाल है कि पता नहीं मैं अगले 3 हफ्ते भी निकाल पाऊंगी या नहीं। मुझे किसी भी तरह कोई रास्ता निकालना है। आज पूरे अमेरिका के कई बिजनेस ओनर्स की तरह जिजेल को भी काम करते रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो इस मुश्किल वक्त में डटे रहने के लिए फाइट कर सकती है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं उसे सरप्राइज देने वाला हूँ। जिजेल, मैं ग्लेन। क्या हाल चाल है? सब ठीक है। मैं कई दिनों से तुमसे मिलने के बारे में सोच रहा था। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझ में एनर्जी आ गई। हम कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे, तुम और मैं। हाँ, मुझे लगता है जैसे काफी टाइम से मैं इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी और ऐसा लगता है जैसे मैं रॉकेट शिप की तरह ऊपर जाने वाली हूँ, सच में। और राइट, तो चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हम कर सकते हैं 27 दिनों में। ये पीछे वाली जगह तो बहुत खूबसूरत है। थैंक्स। मुझे 2 लॉट्स मिले हैं, दोनों बिल्डिंग्स मेरी हैं। क्या बात है। मुझे टिप्सी बीन के बारे में कुछ बताओ। टिप्सी बीन क्यों? टिप्सी बीन शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा गोल था कि मुझे एक कम्युनिटी बेस्ड कैफे चाहिए था जो ईरी को सपोर्ट करता है। देखो, मुझे सपने बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन अपने बिल्स पे करने के लिए तुम इस ड्रीम का कैसे इस्तेमाल कर रही हो? तुम यहाँ पर कॉफी और अल्कोहल रखती हो? हाँ। तुम बेकिंग भी करती हो, है ना? मैं हर तरह की बेकिंग करती हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ में बेकिंग करती आई हूँ और स्ट्रॉन्ग मैन सर्विसेज मैंने पिछले साल ही ऐड मुझे उसके बारे में बताओ। स्ट्रॉन्ग मैन सर्विसेज में प्रॉपर्टी मेंटेनेंस का काम होता है, जैसे कि यार्ड की सफाई करना, फेंस लगाना, रिपेयरिंग के लिए आदमी रखना। उसे कौन चलाता है? क्या तुम चलाती हो? हाँ, मैं चलाती हूँ। अच्छा। देखो, मैंने ईरी में काफी वक्त बिताया है, लेकिन मैंने इस तरह का सेटअप नहीं देखा है। ऐसा लगता है जैसे तुम अकेली हो जिसके पास इतने अच्छे बैकयार्ड के साथ ये सेटअप है। मैं अकेली ही हूँ जहाँ तक मुझे पता है। पैंडेमिक के दौरान जब कस्टमर्स बाहर खुले में मिलना जुलना ज्यादा सेफ समझते हैं, ये बैकयार्ड जिजेल के बहुत काम आ सकता है। शहर में किसी और कॉफी शॉप के पास इस तरह की जगह नहीं है। उसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम्हें एतराज न हो तो मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या होता है। दिखाओगी? बिल्कुल। आप ये एप्रन पहन लीजिए। ओके। मजा आ गया, यादें ताजा हो गई। तुम बार बार यहाँ से वहाँ जाती रहती हो या ये सब एक साथ बनाकर रखा जा सकता है? नहीं, लगातार वहाँ से यहाँ आना जाना पड़ता है। अच्छा। ये एक तरह से बड़ा मुश्किल काम है, बार बार यहाँ से वहाँ जाना। ये वर्कआउट के लिए तो अच्छा है, लेकिन शायद प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है। जिजेल का किचन 2 बिल्डिंग्स के बीच बटा हुआ है। छोटी छोटी कमियां मिलकर एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है और फिर लोग थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो टूट रहे हैं। वो जितना वक्त बर्बाद कर रही है उतना ही पैसा भी पानी में जा रहा है। आपको इसे बटन से चलाना है और इसे एकदम फेंट देना है, बस। ओके। पैंडेमिक की वजह से हमारे कॉकटेल्स बिकना बहुत कम हो गए थे, तो मैंने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। इसीलिए मैंने बेकिंग का काम शुरू कर दिया, जिससे मैं सस्टेन कर सकूं। मुझे सुबह 5-6 बजे उठना पड़ता है, जिससे मैं उसे शुरू कर सकूं। और कभी कभी वो बेकिंग रात को 8-9 बजे तक चलती है। तो तुम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यहीं रहती हो। अगर तुम सारा वक्त कुक करती हो तो क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? मैं हूँ ना, क्वालिटी कंट्रोल HR। HR यानी सब कुछ तुम ही करती हो। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बिजनेसेस में लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे जिजेल भी, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचते ही नहीं। उसे और लोग चाहिए जो उसके कामों में मदद कर सकें, ताकि वो कुछ बड़ा सोच सके। आपको जिजेल की गलतियों से सीखने के लिए जिजेल की तरह एक कॉफी शॉप
आप ओनर होने की जरूरत नहीं है। आप एक कारपेंटर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, आप दुनिया के कोई भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन आपके दूसरे लोग भी उतने ही काबिल होने चाहिए जितने आप हैं। और यही एक तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तुमने हद से ज्यादा जिम्मेदारी ले रखी है। मुझे पूछा गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत सारा काम अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन मैं रोज किचन में बेकिंग करती हूँ और रोज कैफे भी चलाती हूँ। उससे कैसे बाहर निकल सकती हूँ जिससे मैं और भी बड़े गोल्स के बारे में सोच पाऊँ। तो एक दिन में कितने कप कॉफी बन जाती है? सारे ड्रिंक्स को मिला कर एवरेज 20 से 40 डिपेंड करता है कि दिन कैसा है। अच्छा। स्लो डे वर्सेस बिजी डे। और एक अच्छी लोकेशन पर एक छोटे से कॉफी शॉप में एक दिन में 200 कप्स बिकने चाहिए। सही नहीं। कहा? मैंने यहाँ आने से पहले अपनी रिसर्च की थी। मैं नंबर्स पर बहुत ध्यान देता हूँ और जिजेल का मैजिक नंबर है 200 कप्स कॉफी एक दिन में। उसके जैसे कॉफी शॉप को पैसे कमाने के लिए इतनी कॉफी बेचनी चाहिए और वो इससे कोसों दूर है। ग्लेन मुझ पे बहुत जोर दे रहे हैं। मुझे हर रोज करीब 200 कप कॉफी बेचनी चाहिए और ये सब मुमकिन करने के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं 200 कप्स तक कैसे पहुंच सकती हूँ। इसमें ठीक से प्रेशर नहीं बन रहा है। पिछले 1 महीने, 2 महीने या 3 हफ्तों से पता नहीं, काफी दिनों से हमारी एस्प्रेसो मशीन गड़बड़ कर रही है। हम उसे ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे हमेशा सैटरडे या संडे को ही बिगड़ना होता है। इसे हमें जल्दी से पीना पड़ेगा। हाँ, शायद जल्दी ही पीना होगा। हाँ ठीक है। ये गर्म है, जल्दी मत करना। सबसे ज्यादा भीड़ किस वक्त होती है? अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में ही होती होगी, है ना? हम कैफे को थोड़ा पहले खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉकटेल बार और उसे लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम 9 बजे खोलते हैं क्योंकि उसके पहले लिकर बेचने की परमिशन नहीं है। ओके ग्लेन, 2 बज ठीक गए है। हैं। इसे बंद करने का टाइम हो गया है। क्या यार, 2 बज गए हैं और कैफे बंद हो गया है। अब कोई पैसा कैसे कमाएगा? अभी 2 ही बजे हैं। मतलब किसी भी बिजनेस में रेंट देना होता है, बाकी खर्चे होते हैं, और अगर आपने बंद कर दिया, आप कोई पैसा नहीं कमा सकते। 9 बजे खोलना है, 2 बजे बंद करना है, आपको सिर्फ इतने से वक्त में पैसे कमाने हैं। तो मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। जिजेल की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है जितना मैंने सोचा था। इसकी कमाई पिछले साल के बाद से 53% कम हो गई है और हर महीने $4,300 का घाटा उठाती है। उसकी बचत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से उसके हाथ में सिर्फ 3 हफ्ते का कैश रिजर्व है। मैं यहाँ सिर्फ उसका बिजनेस बचाने नहीं आया हूँ। जिजेल की बाकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है कि वो अगले 27 दिनों में कामयाब होती है या नाकाम। हमारे पास जिजेल को इससे बाहर निकालने के लिए 26 दिन है और मुझे एग्जैक्टली ये जानना है कि आज उसके बिजनेस की कीमत क्या है और उसके साथ हमारे पास कहां तक उसे आगे बढ़ाने का मौका है। मैंने एक प्रोफेशनल इवैल्यूएटर से कहा है कि वो आकर उसके हिसाब किताब को देखें, जिससे हमें पता चले कि हम इस वक्त कहां हैं और हमें कहां तक जाना है। यहाँ आपको ज्यादा हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए इजी होगा। हाय स्ट्रेंजर। हे, कैसे हो तुम? एकदम बढ़िया। ओके, तो मेरे पास तुम्हारा वैल्यूएशन है। ओके। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि हम अभी शुरुआती स्टेज पर हैं, ठीक है? तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। इसे देखकर तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ। ये तो बहुत मुश्किल है। उनके इवैल्यूएशन के हिसाब से ये बिजनेस $25,000 का है और अगर सिर्फ कैश की बात करें तो मुझे इस बिजनेस में इससे दुगना डालना पड़ा था। मुझे जिजेल पर भरोसा है। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो अपने पेरेंट्स से लेकर कभी वापस नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे पता है कि जिजेल उस तरह की इंसान नहीं है। वो लेने से ज्यादा देने वाले लोगों में से है। उसने इसे चलाने की हर तरह से कोशिश की, जितना वो कर सकती थी, लेकिन लगता है एक चीज मिसिंग मुझे थी। पूरी उम्मीद है कि ग्लेन के आ जाने के बाद ये सभी चीजें ठीक हो सकती हैं।
नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग फाइनेंशियली कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, पर बिजनेस ओनर्स का इस बात पर चौंक जाना बड़ी आम बात है कि उनकी कंपनी की असल कीमत कितनी कम है। अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस ओनर ने जो पैसा लगाया है उसके हिसाब से कीमत को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन चीजें बदलने से पहले आपको असलियत का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे मैनेज करने जा रहे हैं तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा। ये तो बहुत डिप्रेसिंग है। सच में मैं इस इवैल्यूएशन को अपनी ताकत की तरह इस्तेमाल करूंगी। मैं वो सब करूंगी जो ग्लेन चाहते हैं। इस वक्त टिप्सी बीन की हालत बहुत खराब है। उसकी करंट वैल्यू है $25,000, जो उससे तकरीबन आधी है जितना पैसा उसने लगाया था, और जिजेल को हर महीने $4,300 का घाटा हो रहा है। हमें उसे इस नुकसान से निकालना है। मैं $4,100 का प्रॉफिट टारगेट सेट करना चाहता हूं, जो उसके बिजनेस वैल्यूएशन को $75,000 के आसपास ले आएगा। अगर वो ऐसा कर पाती है तो वो उसे बढ़ाकर आगे के लिए इसमें इन्वेस्ट कर पाएगी, जिससे और ज्यादा लोगों को जॉब मिलेंगी, और होगा ये कि कुल मिलाकर शहर को बहुत फायदा होगा। जिजेल की जीत मतलब ईरी की जीत। पिछले साल जब मैं अंडरकवर हो गया था तो किसी को नहीं पता था कि मैं एक बिलियनर हूँ, इसलिए मुझे ईरी में रहने और काम करने को लेकर अंदर तक सब कुछ पता है। लेकिन अब मुझे लोग जान गए हैं, इसलिए मैं एक और बढ़िया आदमी को लाया हूँ, एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो मेरी जगह अंडरकवर हो जाएंगे। ग्लेन, मेरा दोस्त TJ फेयरचाइल्ड कॉफी शॉप्स की एक चेन का मालिक है जिसका नाम है कॉमन प्लेस कॉफी। उसकी अपनी प्रोडक्ट लाइन है, इक्विपमेंट सेल्स, ट्रेनिंग, होलसेल बिजनेस और एक बेकरी, और इनसे वो साल के करीब $3 मिलियन कमाता है। कॉमन प्लेस कॉफी को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में कई साल लग गए। अब ग्लेन मुझे जिजेल के बिजनेस में मदद करने के लिए बुला रहा है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ जिससे जिजेल गुजर रही है। इसके लिए मुझसे अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। टिप्सी बीन की मालिक जिजेल एक बढ़िया लेडी हैं, ओके, लेकिन उसे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी से कैसे जुड़ा जाए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स कैसे लाए जाएं। मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। मैंने टिप्सी बीन में कैमरास लगा दिए हैं, तो मेरी गैर हाजिरी में वो इस ऑपरेशन को रिकॉर्ड करते रहेंगे। पर जिजेल को नहीं पता कि मैं एक पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस लेने के लिए अपने सीक्रेट वेपन TJ को भेज रहा हूँ। TJ एकदम चुपचाप रहकर काम करने वाला है। वो बहुत कम बोलता है, लेकिन कोई गलती मत कीजिएगा, वो बड़ा होशियार बिजनेसमैन है। हाय, क्या लेंगे आप? हेलो, मैं कॉफी पीने के मूड में हूँ। ओके। आपके बेक्ड आइटम्स में से क्या ट्राई करना चाहिए? हर चीज हमारी अपनी बनाई हुई है। क्या मैं पीनट बटर कुकी ट्राई कर सकता हूँ? मैं अपनी वाइफ के लिए भी कुछ ले जाना चाहता हूँ। आप बताइए कौन सी पेस्ट्री ले जाऊँ? ठीक है, चॉकलेट पेस्ट्री दे देती हूँ। और ड्रिप कॉफी? ड्रिप कॉफी, ओके। मुझे लगा था कि कॉफी इससे बेहतर होगी। मैं उसका वाटर टेम्परेचर चेक करना चाहता हूँ। मुझे लगता है उसमें एक मिठास होनी चाहिए जो कि कॉफी में नहीं है। ये तो अच्छा है, यमी। जिजेल सच में बहुत बढ़िया पेस्ट्रीज बना सकती है। उसकी स्वीट पेस्ट्रीज बहुत अच्छी थी, लेकिन आमतौर पर जो लोग कॉफ़ी शॉप में आते हैं उन्हें इससे ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव और कुछ सेवरी चाहिए होगा। अगर वो अपने बेक्ड आइटम्स पर ध्यान दे तो उनसे बहुत फ़ायदा हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कॉकटेल बार ऐसा क्यों है। वहाँ एक बड़ा टेबल होना चाहिए था। ये आपकी शॉप है? हाँ, मेरी ही है। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम जिजेल है। मैं हूँ TJ। नाइस टू मीट यू TJ। आप हाँ। पहली बार यहाँ आए हैं? हाँ, मेरा सपना है कि मैं भी एक कॉफी शॉप खोलूं, अच्छा, लेकिन कभी हो नहीं पाया। आप अभी भी खोल सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगी। आपको जो जानना है मैं बताऊंगी। आप मेरी इतनी मदद क्यों ये करेंगी? इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। अगर आप सीरियसली करना चाहते हो, मैं अपना कार्ड देती हूँ। आप सच कह रही हैं, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करेंगी? क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। ये साफ जाहिर है कि जिसेल अपने शॉप पर आने वाले लोगों से अच्छे से पेश आती है और लोगों को ये पसंद है। कार्ड देने के लिए शुक्रिया, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आते रहना TJ। ओके, टेक केयर। बाय लिज, नाइस टू मीट यू। तो कैसा रहा? वो तैयार है, आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एकदम अच्छा वेलकम, हॉस्पिटैलिटी, अच्छा। कस्टमर्स का ध्यान रखना। लेकिन उसकी कॉफ़ी और बेहतर हो सकती थी। हम तब तक कुछ नया नहीं कर सकते जब तक वो नहीं चाहती। वहाँ कोई नमकीन चीज़ नहीं थी, वहाँ हर चीज़ मीठी थी, इसीलिए वो कॉफ़ी के साथ नहीं खाई जा सकती थी। कुछ नमकीन चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या कहते हो, वापस अंदर चलें क्या?
टीजे। टीजे, तुम्हारी याददाश्त हाँ, अच्छी है। जिजेल। क्या टीजे आपके साथ कैसे? वेल, टीजे मेरा दोस्त है और ये कॉफी के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। सच में? एक दिन मैं भी एक कॉफी शॉप खोलूंगा। बस करो। टीजे ने कॉफी शॉप्स खोलने में 20 साल निकाले हैं, इसलिए मैं उसे यहाँ लाया हूँ क्योंकि हम यहाँ थोड़ा बहुत काम आप करना है। एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं मेरी कॉफी शॉप चलाने में। टीजे और मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो टिप्सी बीन को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। जिजेल में बहुत दम है, लेकिन उसे 3 प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना पड़ेगा जो उसे पीछे ले जा रही हैं। पहली चीज, अपने मनी मेकर पर फोकस करो। जिजेल को एक दिन में करीब 200 कप कॉफी बेचनी चाहिए, लेकिन सेल्स मुश्किल से 1/4 भी नहीं है क्योंकि वो एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है। पर वो काम करो जिससे पैसा आता है और वो मत करो जिससे नहीं आता। यानी कि कॉफी को बेहतर बनाने पर काम करो और खाने की चीजों को बढ़ाओ और कॉकटेल्स को हटा दो ताकि तुम जल्दी अपने कॉफी शॉप को खोल सको। उसका बैकयार्ड इस पैंडेमिक के वक्त बहुत काम आ सकता है और उसे जल्दी से अपने बैकयार्ड को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे जरूरी चीज में सुधार लाओ। जिजेल अपने कॉफी शॉप को नहीं चला पाने की वजह से पैसा गंवा रही है। उसे अपने टेम्परामेंटल इक्विपमेंट को ठीक करना पड़ेगा और अपनी जगह को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके। तीसरी चीज, काम के बोझ से बाहर निकल जाना। जिजेल सिर्फ अकेले काम करती है, जो बहुत आम बात है। इसमें मालिक ये सोचता है कि सब कुछ उसे ही करना चाहिए। वो एक एम्प्लॉय की तरह सोचती है जिसके पास रोज के कामों की एक लिस्ट है। उसे रोज के कामों को अपने स्टाफ पर छोड़ देना चाहिए और किसी भी तरह और बिजनेस लाने पर ध्यान देना चाहिए। और अगर वो ऐसा कर लेती है तो जल्द ही वो पैसा कमाना शुरू कर देगी। मैंने एक रात पहले ही एस्प्रेसो बनाना सीखा था क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पर ही कोई ऐसा मिला था जो मुझे एस्प्रेसो बनाना सिखा सकता था। जिजेल की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, जो एक एसेट की जगह लायबिलिटी बन सकती है क्योंकि वो उस पर्सनालिटी को बहुत ही मुश्किल चीजों को ठीक करने में लगा रही है जिसमें उसे नहीं पड़ना चाहिए। ये सीरियस बात है, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। एक फैमिली बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत काम आता है। यहाँ मेरे सारे ग्रैंडसन्स हैं। ये है जेसन, वो टेलर और असेया। जिजेल अपने कैफे में बैठने की जगह को बढ़ा रही है जिससे उसकी कमाई पर काफी असर पड़ जाएगा। स्ट्रॉन्गमैन सर्विसेज जिजेल की कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसे वो टिप्सी बीन के साथ चलाती है। वो सब मिलकर जिजेल के पास पहले से पड़े हुए सामान से जल्द ही बैकयार्ड तैयार कर डालेंगे। हमने आज सुबह से बैकयार्ड का काम शुरू किया है और मेरे डैड फिलहाल टीम को लीड कर रहे हैं। बहुत सारी बजरी, रेत और पत्थर का काम करना है। ये सब एक लेवल में होना चाहिए, हर चीज स्क्वायर होनी चाहिए। और उम्मीद है कि यहाँ बैठने के लिए और जगह बन जाने से जिजेल की कॉफी शॉप को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है बैकयार्ड को इस्तेमाल करने का आइडिया वाकई यूनिक था, सिर्फ कैफे के लिए ही नहीं बल्कि मेरे शहर के लिए भी। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया कॉफी शॉप बनने वाला है। जिजेल को एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिला है। वो टिप्सी बीन को ठीक कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे आगे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गमैन टीम बैकयार्ड बनाने में लगी हुई है। तब तक मैंने ये डिसाइड किया है कि हमें एक नया टारगेट चाहिए, उसकी कॉफी लाइन को यहाँ की होटल चेन में बेचना। अगर वो जिजेल का प्रोडक्ट अपने होटल्स में रखने के लिए राजी हो जाते हैं तो उसे ना सिर्फ एक कॉर्पोरेट क्लाइंट मिलेगा बल्कि वो सीधे शहर के बाहर से आने वालों में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर पाएगी, जो उसके बाद उसके कॉफी शॉप में आएंगे। तो ग्लेन ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इन होटल वालों से मिलना शुरू करूं, इससे द टिप्सी बीन कैफे ऊपर उठ सकता है। तो आज मैं द टिप्सी बीन कैफे को पिच करने यहाँ कॉबलस्टोन इन एंड सूट्स पर आई हूँ। मैं साबित करना चाहती हूँ उनका डायरेक्शन और गाइडेंस मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया है और मुझे भरोसा है कि इससे पूरी बाजी पलट सकती है। हेलो, हाय। हाय। मैं जिजेल हूँ द टिप्सी बीन कैफे से। क्या आप सब कॉफी पीते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी कॉफी का एक सैंपल लेकर देखें जिससे कि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और लोगों को दिखा सकें कि हमारी कम्युनिटी में क्या क्या है। इसमें हमारे एप्पल साइडर डोनट्स हैं, कुछ कुकीज हैं। हम अपने कुछ सिग्नेचर आइटम्स पर फोकस कर रहे हैं। क्या आप इससे भी छोटे बैग्स दे सकती हैं? हमारे पास अलग अलग साइज के ऑप्शंस हैं। डिपेंड करता है कि उस पैकेज के लिए कितना ऑर्डर देने वाले हैं। बड़ी मछली फंसाओ। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एक बढ़िया बिजनेस बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनमें अलग अलग तरह से पैसे आएं। कॉर्पोरेट पार्टनरशिप से आपको एक बड़ा रिलायबल पे चेक मिलता है जो कि आपको अलग अलग कंज्यूमर से नहीं मिलता।
हमें आपके सारे आइडियाज़ अच्छे लगे। इस पर अगले हफ्ते हम शायद मीटिंग करके देखेंगे कि हम आपके साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैं वेट करूंगी। मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरे हिसाब से मैंने काफी अच्छी तरह से चीजें प्रेजेंट करी हैं, तो अब कॉर्पोरेट मैरियट को डिसीजन लेना है, तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं जिज़ेल से मिलने जा रहा हूँ और मुझे उससे अल्कोहल को लेकर कुछ जरूरी बात करनी पड़ेगी। शहर का नियम है कि अगर आप अल्कोहल सर्व करते हैं तो सुबह 9 बजे से पहले शॉप नहीं खोल सकते, और इसीलिए वो अपना कॉफी शॉप 9 बजे तक खोल नहीं सकती। हेलो डियर। हे ग्लेन, कैसी हो? क्या चल रहा है? सब ठीक है, सुबह की कॉफी तैयार कर रही हूँ। अच्छा, मुझे भी दे दो। जिज़ेल का पूरा ब्रांड कॉफी और अल्कोहल से बना है, क्योंकि उसने अपने मन की सुनी, जो कि बहुत अच्छा बिजनेस डिसीजन नहीं है। उसे फाइनेंशियल लॉजिक के हिसाब से ये फैसला करना चाहिए, और अगर वो अल्कोहल हटा देती है तो शॉप जल्दी खोल सकती है, ज्यादा कॉफी बेच सकती है और बेकरी आइटम्स बढ़ा सकती है, जिससे उसकी कमाई भी बढ़ जाएगी। आओ बैठो। ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा लगता है कि अल्कोहल की वजह से सुबह के सारे कस्टमर्स नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, ठीक है? मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि तुम इस बार से कितना पैसा कमा लेते हो? तो जब मैंने पूरा कैलकुलेशन करके देखा तो ये होता है हमारी टोटल कमाई का 6.5%। और इस साल अल्कोहल का $1,000 से भी कम रहा है। कैफे का नाम द टिप्सी बीन होने के पीछे इंस्पिरेशन ही ये था कि हमारा एक कॉकटेल बार और एक कॉफी बार होगा। राइट, ओके। तो हम उसी पहली चीज पर आ जाते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी, यानी कि फोकस। राइट? उन्हें लगता है कि कॉकटेल बार के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन सच कहूँ तो मैं इससे बहुत अटैच्ड हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ। नहीं, थोड़ी नहीं, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मुझे उनको जो कमाई दिखानी पड़ी वो मेरे काम और उन पैसों से बहुत कम है जो मैंने इस कैफे पर लगाए हैं। क्या अल्कोहल रखने का कोई मतलब भी है? जरा सोच कर देखो, मतलब इससे कोई फायदा नहीं है, ये बेकार है। मैं बस वही करना चाहती हूँ जो मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, आगे तक के लिए और मेरे लिए भी। अपने मोह को छोड़ दो। बिजनेस ओनर्स अक्सर अपने ना चलने वाले प्रोडक्ट से चिपके रहते हैं इमोशनल अटैचमेंट की वजह से। जब आपके कॉन्सेप्ट से कोई फायदा ना हो रहा हो तो आपको घाटे की चीजों को हटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बिजनेस ओनर की सोच ही उसे आम लोगों से अलग बनाती है, इस बात में कोई शक नहीं है। मुझे पता है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, लेकिन इस एरिया में वो चलेगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। सच में मेरा मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी वो पहचान चली जाएगी जो मैंने सोचा था कि मैं द टिप्सी बीन के साथ बनाने वाली हूँ। लेकिन पैसा बोलता है और मैं कॉकटेल बार से पैसा नहीं कमा पा रही हूँ। इसे हटाना पड़ेगा। अभी हमें उस चीज पर ध्यान देना है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, और वो है कॉफी और खाना। सच में तुम्हें शायद एक ग्रैंड रीओपनिंग या ऐसा कुछ करना चाहिए। सच कहूँ तो मैंने कभी ग्रैंड ओपनिंग अच्छा। ही नहीं की तो ये पहली बार होगा। ये उसकी रोजी रोटी का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है। वक्त निकलता जा रहा है और जिज़ेल को अपना फोकस बनाए रखने के लिए एक अग्रेसिव डेडलाइन चाहिए। रीलॉन्च से उसे ईरी को ये दिखाने का मौका मिलेगा कि वो कितनी आगे निकल आई है, वरना पूरा का पूरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। अब जिज़ेल को उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी को ठीक करना है कि उसके पास कोई मार्केटिंग प्लान नहीं है। स्ट्रगलिंग बिजनेसेस के लिए ये बात बड़ी आम है कि वो कम्युनिटी में अपने आप को बेचना भूल जाते हैं, लेकिन नए कस्टमर्स लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। लगता है जिज़ेल यहीं पर है। हे, मैंने आपको पहचान लिया। हे, हाय, मैं हूँ मैट। तो आज मैं एपिक्स ड्रॉप के मैट से मिलने वाली हूँ। मुझे लगता है इस वक्त टिप्सी बीन की मार्केटिंग ना के बराबर है। मेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है, लेकिन ग्लेन चाहते हैं कि मैं नई स्ट्रैटेजी पर फोकस करूं। मैं देखना चाहती हूं कि वो टिप्सी बीन के लिए क्या कर सकते हैं। मैट सैंडर्स ईरी में मेरे सबसे पहले दोस्तों में से एक है। पिछले साल अंडरडॉग के शुरू होने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। अब वो एपेक्स ड्रॉप में काम कर रहा है
ये ईरी की एक कंपनी है जो शहर के बिजनेसेस को लोकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जोड़ने में माहिर है। इससे प्रोफाइल्स बेहतर होते हैं और उन्हें नए कस्टमर्स मिलते हैं। मेरे बारे में तो आपको पता ही है, मैं हूँ हाँ, मैट। आज मिले हैं ये officially। एली है, हमारी बेस्ट सेल्स Hello। एग्जीक्यूटिव्स में से एक। मैं चाहता था ये आपसे मिले। हमने कुछ एनालिसिस किए हैं और एली आपको ये समझाएगी। आज हम आपके रीलॉन्च के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, क्या आपने कभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया है? मैं उनमें से एक हूँ क्योंकि सब लोग अभी पर्पल बाल रखने वाले हैं। अच्छा है। पर्पल मेरा ब्रांड है, पर्पल मेरी लाइफ है, मेरी तो सोल का कलर भी पर्पल होगा। हम सोच रहे हैं कि रीलॉन्च पर ईरी के कुछ इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ लाया जाए। वो यहाँ आए और एक स्टोरी शेयर करें। वो अपने खाने को लेकर एक पोस्ट शेयर करें और हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को अपने स्टोर में खींच कर जिससे लाएं। उन्हें एक मौका मिले और वो इस जगह को चाहने लगे। हाँ, अच्छा है। बिल्कुल। मुझे पता है कि हर बिजनेस हमेशा माउथ पब्लिसिटी पर खड़ा होता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स का ये कॉन्सेप्ट पहले तो मुझे ये पता ही नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं और अकेले ही वो बिजनेस को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना सारा बिजनेस खो चुकी हूँ। रीलॉन्च के साथ मुझे इस बात पर भी फोकस करना है कि हम कॉकटेल्स को हटाकर हम जा रहे हैं कॉफी, फूड और फुल बेकरी की तरफ। आउटडोर एंटरटेनमेंट के लिए बैकयार्ड की जगह होगी। हम पहले से जल्दी शॉप खोल पाएंगे जिससे हमें सुबह की भीड़ भी मिल सके। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन पर इस वक्त ध्यान देना है। इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करके अपने बिजनेस को हाईलाइट करने से आप न सिर्फ उनके नेटवर्क तक पहुंचते हैं बल्कि उनके दोस्तों के भी नेटवर्क तक पहुंचते हैं। ये एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जो बहुत बड़ा मुनाफा देता है। जिजेल अपने आउटडोर स्पेस को कैश कर रही है। ये हमारे $75,000 के टारगेट वैल्यूएशन तक पहुंचने में बहुत काम आएगा। हाँ, काम बहुत बड़ा है, लेकिन हमें इसीलिए तो यहाँ बुलाया गया है। हम ये काम पूरा करके ही रहेंगे, फिर चाहे आज रात कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। मैं इस चीज पर ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, जिसे कहते हैं एक्सपेंशन। ये काफी स्ट्रेसफुल है, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। आज टिप्सी बीन का 25वां दिन है और जिजेल अपनी सारी एनर्जी कल सुबह के रीलॉन्च की तैयारी में लगा रही है। मैं अपने सारे सपोर्टर्स से जितनी मदद ले सकती हूँ उतनी मदद लेने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग। इसीलिए मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस एक ही चीज की चिंता है और वो चिंता है मेरा एस्प्रेसो। हाय जिजेल, टीजे, तुम जरा बाहर आकर मेरी हेल्प कर सकती हाँ हो? आती हूँ। अरे वाह, ये तुम्हारी ऑफिशियल वैन है ना? मुझे कुछ उठाने में तुम्हारी मदद चाहिए। ड्यूड, ये मेरी है क्या? तुम्हारी एस्प्रेसो मशीन और एस्प्रेसो ग्राइंडर दोनों को ही ठीक करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि इसे आग नहीं लगने देना। क्यों ना नया ही ले ले। ये कॉमन प्लेस की तरफ से एक गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। वाओ! कॉमन प्लेस कॉफी ने ये डिसाइड किया कि हमें जिजेल को एक एस्प्रेसो मशीन और एक एस्प्रेसो ग्राइंडर डोनेट करना चाहिए ताकि वो अपने कैफे में बेस्ट कॉफी सर्व कर सके। जिजेल से मिलकर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने काफ़ी मुश्किल फैसले लिए, अच्छे से स्ट्रेस का सामना किया, पसीना बहाया, मेहनत की। तो उसे एक गिफ्ट देकर उसके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये कितना बड़ा है! ओहो! एक बहुत बढ़िया इक्विपमेंट और टीजे जैसे एक्सपर्ट के साथ अब हमें जिजेल को बताना है कि एक परफेक्ट कॉफी कैसे बनाई जाती है। इसे गर्म करने से पहले हमें देखना है कि कॉफी एक जैसी हो। ओके। कॉफी कम या ज्यादा नहीं होनी ओके। चाहिए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत क्रीमी लग रहा है। क्या बात है! ओह माय गॉश! इसे कप के बीच में डालना है और तुम डालो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितनी तेजी से डालना है। और तेज, तेज और तेज। हाँ, ये बहुत है बढ़िया ना? था। आधी लड़ाई तो बस इन सभी चीजों को। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छी है। मुझे इससे अच्छा मेंटोर, अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता। मैंने कभी सोचा नहीं था वो ऐसा कुछ करेगा। जिजेल की नई जबरदस्त एस्प्रेसो मशीन उसकी शॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद करेगी, लेकिन उसके पास अब टाइम नहीं बचा है। उसे कल सुबह 7 बजे रीलॉन्च से पहले सारा काम खत्म करना है। मैं थक गई हूँ
मुझे घबराहट भी हो रही है, इसीलिए हमने लेसी को हायर किया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब वो हमारे साथ काम करेगी। चिंता मत करो, आज शाम तक तुम बढ़िया से लातेस बनाना शुरू कर दोगी। ओके, ये वाला कपड़ा यहाँ का है। हमने हर जगह ऐसे कपड़े रखे हैं अलग अलग कामों के लिए, ठीक है? जरा इसे देखो, कितना खूबसूरत है। तुमने कर दिखाया। हेलो, हे क्या हाल है? हाय, यहाँ थोड़ा पागलपन चल रहा है, आपने शायद ध्यान नहीं हाँ, दिया। मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। जिजेल तनाव में है, जो कि जाहिर है ऐसा ही होता है। मतलब एक नए बिजनेस में तनाव आता है और उससे आपको उभरना होता है और उसके बाद आपको अपने किए पर वाकई नाज महसूस होता है। तो हम स्वीट्स यहाँ रखने वाले हैं और नमकीन चीजें यहाँ होंगी। एक दिन में 200 कप कॉफी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मुझे नहीं पता कि हम कल लॉन्च कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ग्लेन ने मेरे लिए जो एक दिन में 200 कप कॉफी का टारगेट रखा है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम वो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे ग्लेन को हम पर नाज हो। मैं जिजेल से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। उसे एक प्लान चाहिए था, उसे उस पर फोकस करना था और वो वही कर रही है। तो एक आखिरी सरप्राइज देने के लिए मैंने अपने दोस्त क्रिस ट्रॉट से कहा कि वो जिजेल के अप्लायंसेस को रीअरेंज कर दे ताकि फाइनली उसे एक बढ़िया नया किचन मिल जाए। क्रिस, तुम भी आ गए। और जेसन। ये बहुत लंबा सफर रहा और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। टाइम निकल रहा है, मतलब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। आज रात में नहीं सोने वाली हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं सारा काम कैसे खत्म करूंगी। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है इतनी तेजी से कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे डर है कि हमें जिन चीजों की जरूरत है उनमें से ज्यादातर दिन खत्म होने तक पूरी नहीं हो पाएंगी। प्रेशर जबरदस्त है क्योंकि अगर मैंने सही ढंग से काम पूरा नहीं किया तो द टिप्सी बीन ठप हो जाएगा। मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है, बिजनेस ही मेरा ऑप्शन है। प्रेशर बहुत है। आज नए और पहले से बेहतर टिप्सी बीन कैफे का रीलॉन्च है और हमने 200 कप कॉफी का गोल सेट किया है, यानी उससे 10 गुना ज्यादा जो जिजेल एक दिन में बेचा करती थी। लेकिन एक हफ्ते की कड़ी मेहनत, अपग्रेड्स और एग्रेसिव मार्केटिंग के बाद भी उतने लोग आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके लिए क्या ला सकती हूँ? एक आमंड और वनीला लाटे लार्ज। हमारे रीलॉन्च पर आने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छी शॉप है आपकी। You're welcome, enjoy. Good morning. मेरे लिए एक मीडियम कैपेचिनो प्लीज। शुक्रिया आने के लिए। हेलो डियर। Hey ग्लेन, क्या हो रहा है? तुम बताओ क्या चल रहा है? मैं बहुत बिजी हूँ। बहुत सारे लोग स्टोर में आ जा रहे हैं, उन सबको कॉफी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, लेकिन सबकी मांगे पूरी करना बहुत मुश्किल है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अजय, क्या हाल है दोस्त? क्या चल रहा है? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। वो शायद स्ट्रेस में है। मैंने उससे पूछा कल रात वो कितने बजे सोई। उसने कहा करीब 1 बजे। हाँ, ऐसा होता है। मेरी टीम यहाँ 7 बजे ही आ गई थी। कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं, उन्होंने क्या फोटोज बात भी है, very खींची nice। हैं। फिलहाल तो कैफे बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने 1 साल में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। मुझे ऐसा रिस्पांस देखकर बहुत अच्छा लगा जो कम्युनिटी ने हमारे सुबह के बड़े हुए टाइम को दिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ग्लेन के साथ मिलकर ये डिसीजन लिया है। मेरे लिए ये दिन इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्लेन को दिखा दूं कि उनका सारा टाइम और इन्वेस्टमेंट वाकई बहुत कुछ देगा और मैं चाहती हूँ कि वो प्राउड फील करे। जिजेल ने मैट और उसकी टीम के साथ मिलकर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को लुभाने का जो काम किया है वो रंग ले आया। टिप्सी बीन कैफे इंटरनेट पर हर जगह छाया हुआ है, जिससे जिजेल का बिजनेस और भी बढ़ जाएगा। उसका शानदार नया बैकयार्ड नए कस्टमर्स को पहले ही अट्रैक्ट कर रहा है। उसमें बैठने की जगह दुगनी हो गई है और ईरी शहर को कैफे में एक नई खुली जगह मिल गई है जिसकी वाकई उसे बहुत जरूरत थी। आपका यार्ड बहुत सुंदर है, मुझे वहीं जाकर बैठना है। थैंक यू। और कॉकटेल प्रोग्राम हटाकर बेकरी का मेन्यू बढ़ाने से जिजेल ने अपनी उन आइटम्स पर फोकस किया है जिनसे वो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकती है। वो अपने खुद के ग्लूटेन फ्री केक्स बनाती है जो इस शहर में कहीं और नहीं मिलते। ये छोटे से जिम जैसा लगता है। और कुछ चाहिए? और सेल्स का क्या हाल है? गाड़ी कहाँ तक पहुँची? जितने लोग पहले आते थे उससे तो बहुत ज्यादा लोग हैं। ये 975% ज्यादा है।
हम शायद 200 कप्स तक ना पहुंच पाए जो हमारा गोल था, लेकिन हम उसके काफी करीब हैं और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रहा है। मुझे पता है कि फ्यूचर में हम उस 200 कप गोल तक पहुंच जाएंगे, खासकर अब जबकि हमने अपने बेकरी के आइटम्स में नमकीन भी जोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि टिप्सी बीन कभी इतना बिजी रहा होगा। मतलब बहुत चहल पहल है और लोगों के चेहरे पर खुशी छाई हुई है और यही होना चाहिए। मुझे यही लगता है कि जिसेल जब इस जगह को खोलना चाहती थी तब उसने बिल्कुल ऐसा ही सोचा होगा। अब उसे वो मौका मिल गया है और उसे इस तेजी को बनाए रखना है। आज 27वां दिन है और जिसेल को उसका नया वैल्यूएशन देने का वक्त आ गया है। लेकिन अभी एक और चीज है जो मैं जानना चाहता हूँ। क्या कॉबलस्टोन इन टिप्सी बीन के प्रोडक्ट्स रखने के लिए राजी होगा? हाय बिल, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तुम्हें बिल याद है? हाय बिल, कैसे हो? हम होटल में आपके प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। आपका पैकेज सच में बहुत ही कमाल का था। थैंक यू। मुझे लगता है दूसरे लोकल ईरी बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए हमें एक बहुत ही बढ़िया मौका मिल रहा है। हम अपने होटल की लॉबी में आपके प्रोडक्ट रख सकते हैं। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। क्या? बहुत बढ़िया। मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो द टिप्सी बीन कैफे को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और मुझे लगता है फाइनली हम सही मायनों में सक्सेस देखेंगे। हमने पिछले 27 दिनों में बहुत मेहनत की है और उसका अच्छा फल मिला है। जो लोग कैफे में आए उन पर तुमने बहुत गहरी छाप छोड़ी है। तुमने अल्कोहल हटा दिया जो नहीं चल रहा था और तुम्हें सुबह का प्राइम टाइम मिल गया जो कि बहुत बड़ी बात है। अब लोग सुबह काम पर जाते वक्त एक कप कॉफी या कुछ खाने के लिए ले जा सकते हैं, जिससे तुम्हें और भी फायदा होगा। तुम लोकल इन्फ्लुएंसर से जुड़ गई, जिससे कम्युनिटी में तुम्हारा प्रोफाइल और अच्छा हो गया और शानदार बैकयार्ड बनाने से तुम्हारे यहाँ बैठने की कैपेसिटी 14 सीट से 24 हो गई, जिससे तुम्हारी कमाई भी 900% बढ़ गई। तुमने अपना पूरा किचन बदल दिया। तुम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने की वजह से बहुत कम काम कर पा रही थी, लेकिन अब तुम्हारे पास पूरी तरह काम करने वाला किचन है। हाँ। है ना? और अब तुम होटल्स में भी हो, मतलब अब तुम बाकायदा कॉबलस्टोन इन और स्वीट्स में काम करने वाली हो। हाँ, ये बहुत एक्साइटिंग तुमने है। कमाल कर बस दिया। जल्दी से उनके साथ काम शुरू हो तुमने जाए। दिखा दिया कि 27 दिनों में कोई क्या कर सकता है। और जब तुमने इस चैलेंज को अपनाया तब बिजनेस $25,000 का था और अब तुमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। ओके, ओह माय गॉश, $85,000 से। ओके, क्या? नया वैल्यूएशन है $1,10,000। क्या? सिर्फ 27 दिनों की मेहनत से। क्या बात है। मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने बिजनेस की वैल्यू 4 गुना कर दी और ये मैंने किया है 1 महीने से भी कम टाइम में। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना प्राउड फील कर रही हूँ। सोचो कितने कम टाइम में। मैं बस जिसेल। अपने पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ। हेलो। हे, आपको यकीन नहीं होगा कि 27 दिनों में बिजनेस वैल्यूएशन 25,000 से 1,10,000 पर पहुँच गई है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? क्या बात कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैफे खोलने के लिए पैसे दिए थे और अब मैं उनका पैसा वापस करने के साथ साथ उन्हें छुट्टियां मनाने के लिए भी भेज सकती हूँ और उन्हें रिटायरमेंट दिलवाकर उनके दूसरे मॉर्गेज का पैसा भर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब कैफे में बहुत दम है। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। उसका वैल्यूएशन $25,000 से बढ़कर $1,10,000 पहुंच गया, यानी $75,000 का जो गोल हमने सोचा था उससे $35,000 ज्यादा। और आने वाले 4 महीनों में उसका प्रॉफिट $4,300 पर मंथ तक हो सकता है। अब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही हो, अपनी जिंदगी जी रही हो। मैंने सच कहा ना? अगर मैं 27 दिनों में इतना कर सकती हूँ तो अगले 6 महीने में क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ। चलिए चलते हैं, काम करना है। चलो चलते हैं। जिसेल, क्या हाल है? ग्लेन, हेलो। सब कुछ बहुत बढ़िया है। हमारी सेल्स उसी वक्त डबल हो गई थी पहले दिन से ही, लेकिन उसके बाद से ट्रिपल हो गई हैं और कभी कभी क्वाड्रुपल भी हो जाती हैं। हमें बैकयार्ड के साथ बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। कम्युनिटी को वो बहुत अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर भी उसकी बहुत चर्चा है। लोग तभी से उसमें पार्टीज, छोटे मोटे गैदरिंग्स और बर्थडे पार्टीज भी रखना चाहते हैं। छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। मुझे पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जिसेल। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली वही चीज दे रहा हूँ जिससे वो